गुड मॉर्निंग व्यूअर्स। आपका मेरे इस चैनल जिसका नाम है अंग्रेजी अरीना, इसमें हार्दिक स्वागत है। इन दिनों हम बात कर रहे हैं नाउन की, और नाउन का जो फंक्शन होता है वो किस तरीके से होता है सेंटेंस मेकिंग में। जब हम सेंटेंस को बनाते हैं तो उस समय नाउन कहाँ कहाँ पर आ सकता है, सेंटेंस यानी वाक्य बनाने में नाउन कहाँ कहाँ पर आ जाता है, हम उसके बारे में बात कर रहे हैं। क्योंकि जब तक आप नाउन के रोल या नाउन के फंक्शंस के बारे में नहीं सीखेंगे, आप हमेशा नाउन के बारे में नहीं जान पाएंगे, मतलब अधूरी जानकारी रहेगी नाउन के बारे में। नाउन के बारे में अगर आप जानते हैं, लेकिन अगर आप नाउन को किस तरीके से अप्लाई किया जाए, उसको किस तरीके से लगाया जाए, उसका क्रियान्वयन सेंटेंस मेकिंग में वाक्यों को की संरचना उनको बनाते समय कहाँ कहाँ पर नाउन आ जाएगा, अगर आप इस चीज़ को समझ जाएंगे तो आपसे कभी भी वाक्यों को बनाने में कभी गलती नहीं होगी। क्योंकि ये आपने देखा होगा कि जो नाउन होता है, ज़्यादातर नाउन सेंटेंस में होता ही होता है। ठीक है, नाउन होता ही होता है सेंटेंस में। अगर वो सब्जेक्ट के तौर पर तो है ही है 99.9%। अगर वो नहीं है तो वो ऑब्जेक्ट के तौर पर है। अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो वो कॉम्प्लीमेंट के तौर पर है। अगर वो कॉम्प्लीमेंट नहीं है तो वो किसी और तरीके से, वो जेनेटिव तौर पर है या वो किसी पजेसिव तौर पर है, या बहुत सारी चीज़ें होती है। तो अब हमने एक कैटेगरी तो पढ़ ली है जिसका नाम है कि नाउन एज अ सब्जेक्ट। आज हम बात करेंगे नाउन एज एन ऑब्जेक्ट की। ठीक है, तो हम अपना वीडियो शुरू करते हैं। ठीक है, नाउन एज एन ऑब्जेक्ट। अब हम सबसे पहले बात करेंगे, जैसे जो मैंने बताया था कि भाई नाउन का जो रोल है, फंक्शंस की बात कर रहे हैं। तो जो पहला रोल है वो हम पढ़ चुके हैं, जिसको हमने बोला था फर्स्ट नंबर। ये आज हम बात करते हैं ऑब्जेक्ट की, कि नाउन जब ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयुक्त होता है तो वो वर्ब के बाद में आता है। ठीक है, आज हम बात करेंगे उस नाउन की जो कि वर्ब के बाद में आता है। ठीक है, नाउन के की बात उस संदर्भ में करेंगे कि जो वर्ब के बाद में आता है। कौन सी वर्ब? जो मेन वर्ब सीरीज है उसके बाद में जो नाउन आएगा, हम उसको क्या बोलेंगे? ऑब्जेक्ट बोलेंगे। यहां पर सब्जेक्ट क्या है? जैसा कि आपने देखा था, सब्जेक्ट तो श्रुति है ही, है ना, ये श्रुति लिखा हुआ है, ये सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट की तो हम बात कर चुके हैं कि भाई सब्जेक्ट ज्यादातर क्या होता है? नाउन होता है। ठीक है, लेकिन नाउन सेंटेंस में और कहां कहां पर आ सकता है? ये एक सब्जेक्ट वाला नाउन है, लेकिन ये एक ऑब्जेक्ट की जगह पर भी एक नाउन आता है। ये भी एक तरह का नाउन है, लेकिन ये किसके बाद में आया है? ये वर्ब के बाद में आया है। कौन सी वर्ब के बाद में? जो वर्ब देखने में भी वैसी वर्ब है और एक्शन भी उसका वर्ब की तरह ही है। यानी ये वर्ब सीरीज, वर्ब की श्रृंखला है, उसके बाद में जो शब्द आ जाता है, चाहे तो वो नाउन हो, चाहे वो प्रोनाउन हो, चाहे वो प्रोनाउन हो, चाहे वो नाउन हो, हम उसको क्या मानते हैं? हम उसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब हम इसका थोड़ा विस्तार से बात करेंगे। ये आपका है ऑब्जेक्ट। क्यों है? क्योंकि ये वर्ब के बाद में आ रहा है। शी ईट्स फूड, सॉरी, हाँ, ये शी ईट्स फूड और ये श्रुति ईट्स फूड। श्रुति और शी दोनों के दोनों ही क्या है? सब्जेक्ट है। यानी कर्ता कौन है? श्रुति है। इसमें कर्ता कौन है? शी है। तो ये हो गया आपका सब्जेक्ट, जो कि हमने पिछले वीडियो में भी पढ़ा था। क्योंकि सब्जेक्ट नाउन होता है ज्यादातर, लेकिन और क्या क्या चीज नाउन होती हैं या हो सकती हैं किसी भी सेंटेंस या वाक्य में? तो वो, अगर वो वर्ब के बाद में, मेन वर्ब सीरीज के बाद में, अगर किसी चीज या किसी वस्तु या किसी जगह का नाम आ जाता है, या कोई भी प्रोनाउन यानी सर्वनाम अगर आ जाता है, तो हम उसको क्या बोलेंगे? हम उसको बोलेंगे ऑब्जेक्ट, यानी ऑब्जेक्टिव केस। फूड क्या है? एक नाउन है। कौन सा नाउन है? कॉमन नाउन है।
तो ये क्या है, ये कॉमन नाउन है। ठीक। अब इसका कोई नाम भी हो सकता था। मान लीजिए अगर इसका कोई नाम है, शी ईट्स, अगर मान लीजिए यहां पर होता मैंगो, शी ईट्स अ मैंगो। ठीक है, अगर ये मैंगो होता तो क्या होता, कौन सा नाउन हो जाता, ये प्रॉपर नाउन हो जाता। तो आप देखिए कि यहां पर भी शी ईट्स अ मैंगो, शी ईट्स फूड, या कोई भी ऐसी चीज जो कि कोई भी नाउन हो सकता है, यहां पर वो नाउन आ सकता था। ठीक है, शी ईट्स, कुछ भी ऐसी चीज जो कि वो आ सकती है, यहां पर वो एक नाउन होगी। ठीक है, नाउन होगी या वो प्रोनाउन होगी। ठीक है, ये देखिए यहां पर शी ईट्स फूड, शी ईट्स डिनर, शी ईट्स लंच, शी ईट्स, मतलब वैसे ईट्स लिखना अच्छा नहीं लगता, जैसे शी हैज, है ना, लंच, शी हैज फूड, शी टेक्स फूड, ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन बात हमारी क्या आ रही है, टेक्स, हैज, ईट्स, ये सारी क्या है, वर्ब हैं, वर्ब होती हैं। ये जैसे ईट्स वर्ब है, उसके बाद में जो कोई नाउन है, चाहे वो किसी भी कैटेगरी का नाउन है, कॉमन नाउन है, चाहे वो प्रॉपर नाउन है, या उसमें और भी अगर कोई आप देखेंगे तो बहुत सारे नाउन आ सकते हैं अलग अलग तरह के। ठीक है, तो वर्ब के अगला, वर्ब के बाद में, या अगला मतलब वर्ब के बाद में, मेन वर्ब के बाद में, मेन वर्ब के बाद या मेन वर्ब सीरीज के बाद में अगर कोई नाउन लिखा हुआ आ जाता है, तो हम उसको क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट या ऑब्जेक्टिव केस बोलते हैं। नाउन लिखा हुआ जाता है या प्रोनाउन लिखा हुआ जाता है। अब देखिए यहां पर क्या है, हम इसको ऑब्जेक्ट बोलेंगे। ये ऑब्जेक्ट है ना, ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। ओ बी जे ई सी टी, फूड क्या है, ऑब्जेक्ट है। ये भी फूड है और ये भी फूड है, ये ऑब्जेक्ट है। ठीक है, इसलिए हम इसको बोलेंगे ऑब्जेक्टिव केस। लेकिन इस वाक्य में कितने ऑब्जेक्ट हैं, एक ऑब्जेक्ट है। लेकिन हमेशा ज़रूरी नहीं है कि वाक्य में एक ही ऑब्जेक्ट हो, कई बार वाक्य में दो ऑब्जेक्ट हो जाते हैं। ठीक है, व्हेन टू ऑब्जेक्ट्स आर देयर इन सेंटेंसेस लाइक, अब देखिए ये दो ऑब्जेक्ट वाला वाक्य है, जिनका मैंने आपको एग्जांपल्स दिए हैं, दो एग्जांपल दिए हैं। अब इसको तो हम बोलेंगे क्या, मोनो ट्रांजिटिव, मोनो ट्रांजिटिव वर्ब। और इसको हम क्या बोलेंगे, ये जब मैं वर्ब बताऊंगा तो इसको हम बोलेंगे डाई ट्रांजिटिव वर्ब। डाई मतलब दो, दो ऑब्जेक्ट है। और इसको हम क्या बोलेंगे, मोनो, मोनो मतलब यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है, तो इस वर्ब को हम क्या बोलेंगे, मोनो ऑब्जेक्ट, मोनो ऑब्जेक्ट वर्ब। और इसको बोलेंगे हम डाई ऑब्जेक्टिव वर्ब। अब हमारा जो ध्येय है वो क्या है, क्या बताने का है, कि ये देखिए ये यहाँ पर एक और ये दो, यहाँ पर ये एक और ये दो, सेंटेंस को देखेंगे, हमारा जो मकसद है वो क्या है, हमारा विजन है अभी क्या है, वर्ब के बाद अगर कोई नाउन लिखा हुआ आ जाए या प्रोनाउन लिखा हुआ आ जाए, क्योंकि प्रो भी नाउन का ही मतलब एक वेरिएंट होता है, प्रोनाउन भी नाउन का एक वेरिएंट होता है, तो हम इसको बोलेंगे। ठीक, तो ये क्या है, ये भी एक ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट क्यों, क्योंकि ये वर्ब के बाद में आ रहा है, मैंने आपको कई बार बता दिया है। ये ऑब्जेक्ट किसके बाद आ रहा है, वर्ब के बाद। कौन सी वर्ब, जो वास्तव में देखने में भी वर्ब है और इस सेंटेंस में वास्तव में वर्ब की ही भूमिका निभा रही है। उसके बाद में अगर किसी चीज का नाम, किसी व्यक्ति का नाम, किसी वस्तु का नाम, किसी भी ऐसी चीज का नाम जो कि नेमिंग वर्ड है, जिस जो किसी का भी नाम है या उसका उपनाम है या वो प्रोनाउन है, हम उसको क्या बोलेंगे, हम उसको बोलेंगे ऑब्जेक्ट बोलेंगे। तो यहां पर ये आइसक्रीम है, शी ब्रॉट अ क्रीम, सॉरी एक आइसक्रीम नहीं है, शी ब्रॉट अ क्रीम फॉर हर सिस्टर। यहाँ पर देखिए यह है कि वो कोई लड़की है जो अपनी बहन के लिए एक क्रीम लेकर के आई है। ठीक है, तो यहाँ पर कितने ऑब्जेक्ट हो गए, और यहाँ पर देखिए राहुल गेव मी अ बुक, राहुल ने मुझे एक किताब दी, दी है ना, दी मतलब पास्ट टेंस। और यहाँ देखिए मी एक व्यक्ति है, मी मतलब मैं, और क्या है, एक दूसरी चीज का नाम है बुक। तो यहां कितने नाउन आ गए, दो नाउन आ गए इसके बाद। एक तो व्यक्ति यानी राहुल ने
किताब दी, किसको दी? वो व्यक्ति आ गया, और क्या दिया? वो व्यक्ति आ गया, तो वो चीज़ आ गई, सॉरी। राहुल ने मुझे एक किताब दी, राहुल ने मुझे एक किताब दी, राहुल ने मुझे एक किताब दी, इस तरीके से, ठीक है। किताब दी, तो राहुल तो ठीक है, यहाँ पे राहुल तो सब्जेक्ट है, ये तो हम पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर दो दो नाउन और हैं, यहाँ कितने नाउन है? तीन है, एक, दो और तीन। ये नाउन नहीं होगा, लेकिन ये प्रोनाउन तो है ना, किसी नाउन की जगह पर आया, तो हम उसको उस हैसियत से देखेंगे। तो राहुल के बारे में तो हमने पिछले वीडियो में देख लिया था कि वो और शी के बारे में भी हमने देख लिया था, ये तो सब्जेक्ट हैं, यानी ये नॉमिनेटिव या सब्जेक्टिव केस है। अब हम बात कर रहे हैं ना ऑब्जेक्टिव की, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर तो एक ही ऑब्जेक्ट है, यानी वर्ब के बाद में एक ही नाउन है। यहाँ पर देखिए, वर्ब के बाद में एक प्रोनाउन है जो कि नाउन का ही वेरिएंट है, और एक दूसरा नाउन है। और उसी तरीके से यहाँ देखिए, यहाँ दोनों, यहाँ देखिए, शी ब्रॉट अ क्रीम फॉर हर सिस्टर। यहाँ पर ये आपका प्रोनाउन है, नहीं प्रोनाउन नहीं है, ये आपका मतलब ये क्या है? ये नाउन है। कौन सा नाउन है ये है आपका कॉमन नाउन, कॉमन नाउन। और ये आपका क्या है? ये आपका, ये भी आपका कॉमन नाउन है, क्योंकि ये यहाँ सिस्टर है, नाम नहीं दिया हुआ, सिर्फ सिस्टर बोला हुआ है। यहाँ पर क्रीम का नाम नहीं है, लेकिन सिर्फ क्रीम बोला हुआ है, तो ये कॉमन नाउन है, ये भी कॉमन नाउन है, ठीक है, कॉमन नाउन। अब देखिए, कॉमन नाउन और कॉमन नाउन, दो नाउन आ रहे हैं इसके बाद में। किसके बाद में? वर्ब के बाद में। ये वर्ब है, ये आपकी वर्ब है। वर्ब के बाद में ये कॉमन नाउन आ रहे हैं यहाँ पे। यहाँ पर वर्ब के बाद में ये आपका है प्रोनाउन, और ये है आपका नाउन। ये कॉमन नाउन है और ये प्रोनाउन है। अब एक चीज़ याद रखिएगा आप कि इसमें दो आपके ऑब्जेक्ट हैं, एक ऑब्जेक्ट ये रहा और एक ऑब्जेक्ट ये रहा, यानी वर्ब के बाद में दो ऑब्जेक्ट हैं, एक ऑब्जेक्ट ये रहा और एक ऑब्जेक्ट है। ये मैंने यहाँ पर ओ आई इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि ये है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, यानी यहाँ से चलूंगा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट या इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और ये ओ डी है, यानी ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, डी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट या डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, जो भी आप इसको बोलते हैं, है ना। और ये यहाँ पर क्या है? ये यहाँ पर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ये है और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट ये है। याद रखिए कि आपको कन्फ्यूजन ना हो, इसलिए मैं आपको बता देता हूँ, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा दिक्कत करती हैं कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है। तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मतलब ज़्यादातर वो चीज़ होता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट किसी वस्तु का नाम होता है ना। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मतलब यहाँ किताब है, एक वस्तु का नाम है, इसमें जान नहीं है, ठीक है। और जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है ना, वो किसी व्यक्ति का नाम होता है, या वो व्यक्ति के बारे में बात होती है। यहाँ देखिए, मी जो है, मैं हूँ, मुझ में जान है, यानी मैं जीव हूँ, मैं लिविंग हूँ। और जो बुक है वो नॉन लिविंग है, तो बुक है, नॉन लिविंग है, तो वो हो गया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और जिसमें जान है वो है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। यहाँ पर मैंने सेंटेंस का जो ऑर्डर है ना वो चेंज कर दिया, ठीक है ना। यहाँ मैंने बीच में फॉर लगा दिया, उससे बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो आप। इसको बहुत आसान तरीके से आप समझ सकते हैं कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट वो होते हैं जो कि बात करते हैं किस चीज़ की? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमेशा बात करेंगे चीज़ की, ठीक है, कि क्या, क्या मतलब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और ठीक है, और जो बात करें किसको, किसको की बात करें, क्या मतलब व्हाट, और किसको मतलब whom। तो जो whom की बात करें, यानी किसको की बात करें, किसको,
किसको दी किताब? मी, यानी वो होगा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। किसको मतलब, और किसको हम किसके लिए लगाते हैं? हम लगाते हैं सजीव चीज के लिए, सजीव व्यक्ति के लिए, चीज नहीं व्यक्ति, सजीव, यानी लिविंग के। इंग्लिश में मैं 99.9% ही बोलूंगा सब चीज, क्योंकि कोई ना कोई रूल ऐसा होता है, कोई ना कोई उदाहरण ऐसा होगा जो कि इस चीज को थोड़ा सा अलग बात कर सकता है। और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है? जो क्या बताता है, क्या। ही गेव मी, क्या, क्या दिया? किताब दी। किताब क्या है? क्या है किताब? निर्जीव। निर्जीव यानी नॉन लिविंग। तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट या डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है? डी, ओ डी। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट निर्जीव, यानी जो व्हाट में जवाब दे दे। राहुल गेव मी, मी मतलब राहुल ने मुझे दिया क्या, क्या दिया? तो जो चीज दी, क्या दिया मतलब वो है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और राहुल गेव, है ना, क्या दिया? किताब दी। लेकिन किसको दी? किसको मतलब मी, किसको मतलब मी कौन? जिसमें की जान है। तो किसको मतलब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और क्या मतलब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जिसमें की जान नहीं है, जिससे मेरा कोई ऐसा नाता नहीं है। और किताब किस पर से गई? मुझ पर से गई, मतलब राहुल पर से गई। राहुल के टच में थी वो किताब, और फिर किसके पास गई? राहुल के टच में थी तो वो डायरेक्ट है। और वो किसके पास गई? मी के पास, यानी मेरे पास आ गई, तो वो डायरेक्ट है। राहुल से डायरेक्ट है किताब, और वो किसके पास आई? मेरे पास आई। अगर हम इसके सेंटेंस का ऑर्डर को चेंज कर देते हैं तो भी आप देखिए, घबराने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर शी ब्रॉट अ क्रीम, तो यहाँ पर जो क्रीम है वो इनडायरेक्ट हो जाएगा। ऐसा मत समझिए कि जो वर्ब से लग कर के जो मतलब ऑब्जेक्ट खड़े होते हैं वो हमेशा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं, ऐसा नहीं होता। आपको इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के लिए सिर्फ एक चीज़ देखनी होती है कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन है। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट वो है जिसमें जान है, ज़्यादातर तो यही होता है। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट वो है जिसमें जान है, मी में यहाँ जान है और यहाँ हर सिस्टर में जान है, तो ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का इस बात से कोई भी ताल्लुक नहीं होता कि वो वर्ब के पास में है या दूर है। कुछ लोग सोचते हैं कि जो वर्ब से सटे हुए होते हैं ना, वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं। ऐसा नहीं है। अगर आप सेंटेंस का थोड़ा सा ऑर्डर चेंज कर दें, यहाँ पर बीच में आप प्रेपोजिशन लगा दें, तो प्रेपोजिशन के लगाते ही डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आपका वर्ब के बाद में आ जाएगा। क्यों आएगा? रीज़न वही है कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट वो होता है जो क्या के बारे में बताता है। शी ब्रॉट अ क्रीम फॉर हर सिस्टर, उसने अपनी सिस्टर को क्या दी? क्रीम दी। क्या दी? क्रीम दी। क्रीम मतलब निर्जीव चीज, जो चीज निर्जीव है वो चीज क्या है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। और उसने अपनी सिस्टर को, उसने क्रीम दी। किसको दी? किसको दी मतलब, किसको दी मतलब अपनी सिस्टर को दी। सिस्टर मतलब सजीव चीज, और जो चीज सजीव है वो क्या है? वो क्या है? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। अब वो ऑब्जेक्ट कोई भी कैटेगरी का हो सकता है, वो कॉमन भी हो सकता है, कॉमन नाउन भी हो सकता है, वो प्रॉपर नाउन भी हो सकता है, वो कलेक्टिव नाउन भी हो सकता है, वो मटेरियल नाउन भी हो सकता है, वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन भी हो सकता है, या उसको आप अलग कैटेगरी में बोले वो काउंटेबल नाउन हो सकता है, नॉन काउंट हो सकता है, वो न्यूटर जेंडर हो सकता है। मतलब न्यूटर जेंडर आप समझ रहे हैं ना? न्यूटर जेंडर किस में आएगा? वो आएगा आपके डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में आएगा, ज़्यादातर यही होता है। लेकिन इसका नाम इंग्लिश है, ई फॉर इंग्लिश एंड ई फॉर एक्सेप्शन, ई फॉर इंग्लिश एंड ई फॉर एक्सेप्शंस एंड एंटरटेनमेंट, राइट। तो ये मैंने आपको आज के वीडियो में समझाया कि नाउन का जो एक रोल होता है या फंक्शन होता है वो ऑब्जेक्टिव की तरह भी होता है, और उसकी प्लेसिंग कहाँ पर होती है? उसकी प्लेसिंग होती है या उसकी जगह होती है, वो क्या होती है? इमीडिएटली आफ्टर द वर्ब। विच वर्ब? द वर्ब दैट एक्ट्स और इनएक्ट्स इन रियल एज द मेन वर्ब सीरीज। ठीक है, वर्ब तो बहुत सारी हो सकती हैं सेंटेंस में। शी इज़ एन इरिटेटिंग वुमन, तो इरिटेटिंग यहाँ पर वर्ब की तरह यूज़ नहीं होगा, यहाँ पर ये एडजेक्टिव की तरह यूज़ होगा। मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर ये वास्तव में देखने में भी वर्ब है और ये वर्ब की भूमिका भी निभा रही है। उसके तुरंत बाद में अगर
कोई नाउन या प्रोनाउन आ जाए उसको हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्टिव केस बोला जाता है, ऑब्जेक्ट बोला जाता है। उसकी पोजीशन आपने देख ली कि थर्ड स्थान पर होता है, और ये ज़रूरी नहीं कि हर सेंटेंस में ऑब्जेक्ट एक ही हो, कई बार ऑब्जेक्ट दो हो जाते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, अगर वो ऑब्जेक्ट दो होते हैं तो उसको हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बोलते हैं। मैंने आपको ये भी बताया कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट किसको कहा जाता है और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट किसको कहा जाता है। ठीक है, ये वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, लेकिन मैंने इसमें आपको दोनों चीज़ कवर कर ली है। एक तो ऑब्जेक्टिव केस क्या क्या हो सकते हैं और कहाँ पर उनकी पोजीशन होती है, और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है। ठीक है, तो आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब, कमेंट प्लीज़ ज़रूर कीजिएगा अगर आपको लगता है कि इसमें थोड़ा सा भी दम है तो प्लीज़, क्योंकि हमारे जैसे यूट्यूबर्स को, आप जैसे लोगों का ही बहुत बड़ा सहारा होता है, और हम आपको ही कह सकते हैं इन चीज़ों को। लोग बागों को भ्रमित किया जा रहा है इन चीज़ों के नाम पर, बहुत ज़्यादा भ्रमित किया जा रहा है। कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है। तो ये भी मेरी ड्यूटी है कि आपको बहुत ज़्यादा गहनतम तरीके से वैसे बताऊं ताकि आप इधर उधर परेशान ना हो, बिल्कुल भी इंग्लिश के नाम पर आप किसी चक्रव्यूह में ना फंस जाएं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं।